हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ अकेडमी। जैसा कि हम 9th क्लास साइंस की लेक्चर सीरीज में देख रहे थे, किसके बारे में? सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। किसके बारे में देख रहे थे? सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में देख रहे थे। उसी के साथ में हम आज अपना नया टॉपिक जो कि किसके ऊपर है, सेल ऑर्गेनेल के ऊपर, उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमने जो आज के लेक्चर में देखना है वो क्या है? सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल आपको अच्छी तरीके से पता है, जो कि एक फंक्शन टाइप होते हैं, वर्कर टाइप होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े हुए होते हैं और वो क्या है, अपना अपना फंक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, उसी के साथ में क्या है, हम उन सेल ऑर्गेनेल में से एक सेल ऑर्गेनेल को लेते हैं जिसका नाम होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब पहले कुछ नाम से सीख लेते हैं। इसका जो नाम है उससे सीख लेते हैं। एंडो का अर्थ होता है इनर। क्या होता है इसका? एंडो का इनर। प्लाज्मिक का, प्लाज्मा का अर्थ होता है साइटोप्लाज्म से। इसका अर्थ कैसे? साइटोप्लाज्म से। ठीक है, और रेटिकुलम का अर्थ होता है नेट। नेट क्या है? नेट। नेट इंटरनेट नहीं है। ठीक है, ये है नेट। नेट मीन्स जाल। क्या है? जाल। ठीक है, अब ऐसा जाल, ठीक है, ऐसा जाल जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता हो उसे क्या बोल देते हैं हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोल देते हैं इसे हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। ठीक है, तो कुछ समझ में आया होगा, आइडिया लगा होगा कि कैसी स्ट्रक्चर होगी इसकी। ठीक है, तो ये क्या है, सेल के अंदर पाए जाने वाला क्या होता है? एक नेट होता है। ठीक है, नेट जैसी स्ट्रक्चर होती है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसे क्या बोल देते हैं हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। ठीक है, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर क्या होता है? ये होता है इट इज नेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इट इज नेट लाइक स्ट्रक्चर। और क्या होता है? इट हैव many tube which are scattered in cytoplasm। ठीक है, क्या है? साइटोप्लाज्म। जैसे कि कोई सेल है यहाँ, ठीक है, क्या है? ये एक सेल है, तो सेल के अंदर क्या होता है? काफी सारे छोटे छोटे ट्यूब होते हैं जो कि क्या बना लेते हैं अपने आप में? एक जाल को बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जाल को प्रोड्यूस कर लेते हैं। उसे क्या बोलते हैं हम? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और ये क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि क्या बना लेती है? एक नेट बना लेती है। क्या बना लेती है? एक नेट बना लेती है। ठीक है, अब ये क्या है? इट इज टू टाइप। क्या होता है? ये दो तरीके का होता है। ठीक है, तो पहला कौन सा होता है? SER। ठीक है, और सेकंड होता है क्या? RER। ठीक है, इसका एक्सटेंडेड फॉर्म क्या होता है? इसका होता है सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसका होता है क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये सॉफ्ट है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इन दोनों को किस आधार पे इनके ऊपर बांटा गया कि एक तो सॉफ्ट होता है, एक रफ होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, हम देख लेते हैं। अब क्या है, क्या नाम है, हम देखते हैं। SER सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इनको बांटा जाता है राइबोसोम की बेसिस पे। किस पे पाया जाता है? राइबोसोम पे। मैंने बताया था कि ये कैसी होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है।
ठीक है। अब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है तो इनको बांटा जाता है राइबोसोम के आधार पर। किसके? राइबोसोम के आधार पे। इसके ऊपर जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर नहीं पाए जाते, इसके ऊपर पाए जाते हैं क्या? राइबोसोम। तो अगर आप इसको देखें तो क्या हो गया, ये खुरदरा हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, एक खुरदा होकर रफ टाइप का हो गया, तो इस वजह से इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसको बोल देते हैं सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये क्या है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है इसके ऊपर, इस वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके ऊपर नहीं होता है, इस वजह से सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, अब जो क्या है, क्या नाम है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट हेल्प इन टू maintain framework of cell। ठीक है, जो सेल का स्ट्रक्चर है, उसको कौन बनाए रखता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाए रखता है। क्या बनाए रखता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बनाए रखता है। ठीक है, कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फ्रेमवर्क मतलब उसको क्या है? अपनी शेप में बनाए रखता है, उसको ना तो सिकुड़ने देता है, ना अपनी जगह से चेंज, उसकी शेप को चेंज नहीं होने देता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। वो प्रोटीन बनाते हैं। हम राइबोसोम पढ़ेंगे तब और अच्छे तरीके से आगे देखेंगे। ठीक है, और अब देख लेते हैं इसके अंदर जो कि क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज आल्सो हेल्प इन transport of material from cell to cell and one place to another place of साइटोप्लाज्म। ठीक है, क्या है? ये हेल्प करती है किसमें? ट्रांसपोर्ट की हेल्प करती है, मटेरियल के ट्रांसपोर्ट में करती है, या तो सेल में कर सकती है, जैसे कि क्या नाम है, ये हमारे पास में सेल है। अब जैसे कि क्या नाम है, वो या तो इधर से इस सेल से इस सेल में पहुंचा सकती है, या फिर उन्हें इस जगह से इस जगह पहुंचा सकती है। ठीक है, तो क्या करती है? ट्रांसपोर्ट का काम करती है, क्योंकि इसके अंदर ट्यूब होते हैं। अब इस जगह से इस जगह तो सिंपली पहुंचा चुकी होती है, लेकिन जब इस जगह से इस जगह पहुंचा रही होती है तब इसको एक पोर के अंदर से जाना पड़ता है। इन दोनों के बीच में पोर होता है, छोटे छोटे पोर होते हैं, मेम्ब्रेन में पोर होते हैं, जैसे दरवाजे टाइप के पोर होते हैं। ठीक है, इन्हें हम बोल देते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोल देते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सिर्फ प्लाज्मोडेस्माटा बोल देते हैं। ठीक है, जो कि क्या है, इसके अंदर से क्या जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा के अंदर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या है, क्या नाम है, जो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या है? सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो कुछ काम करता है, जैसे कि क्या नाम है, एक एनिमल ग्रुप होता है। क्या होता है? एनिमल ग्रुप होता है। जब आप डाइवर्सिटी पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? डाइवर्सिटी पढ़ोगे, तब पता चलेगा ग्रुप क्या होता है। ठीक है, एनिमल ग्रुप वो होता है एक तरीके का वर्टिब्रेट होता है। क्या वो बोलते हैं? उसे वर्टिब्रेट। ठीक है, इसको हम बाद में बताएंगे, वर्टिब्रेट जब डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तब। ठीक है, अब वर्टिब्रेट, ठीक है, वर्टिब्रेट से अंदर पाया जाता है लिवर। क्या पाया जाता है? और जो कि लिवर की जो सेल है उसके अंदर पाया जाता है SER
ऐसा नहीं है कि रफ नहीं पाया जाता, वो भी पाया जाता है, लेकिन जो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या काम करता है, काफी सारी केमिकल एक्टिविटीज को वो करता है, परफॉर्म करता है, काफी सारी एक्टिविटीज को, केमिकल एक्टिविटीज को क्या करता है, परफॉर्म करता है, जैसे कि डिटॉक्सिफाइड, ठीक है। ब्लड को क्या करता है, डिटॉक्सिफाइड करता है, किसको करता है ये, ब्लड को। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड होता है, हम वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं, किसके अंदर आते हैं, हम वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं, ह्यूमन वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। उसके जो लिवर है वो किसी भी कोई बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का जहर होता है, पॉइजन होता है, उसको क्या कर देता है, डिटॉक्सिफाई कर देता है, उसको उसका जहर का जो असर है वो खत्म कर देता है। वो कौन करता है, SER करता है, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, जो कि लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये रही बात हमारी किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, किसकी रही, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो इसी के साथ में ये लेक्चर हमारे यहीं पे खत्म होता है, और अब हम आगे के लेक्चर में और दूसरा क्या करेंगे, सेल ऑर्गेनेल के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तब तक ये पढ़ते रहेगा, धन्यवाद।